Hello kids, today we are going to learn 10th standard science 1 subject chapter number 3 chemical reaction and equation. I already uploaded part 1, part 2 and part 3. Today we will learn about exothermic and endothermic process and factor affecting the rate of chemical reaction. So endothermic and exothermic process and reaction. What is mean by endothermic and exothermic process and reaction? So before the starting of this topic, in short I explain what is mean by endothermic and exothermic. So endo means inside, exo means exit. अगर ऐसे याद रखोगे तो ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलोगे. इंडो मीन्स इनसाइड मतलब हीट एब्जॉर्व करना, एक्सो मीन्स एग्जिट मीन्स हीट लिबरेट करना, रिलीज करना या फिर गिवन अवे मतलब बाहर निकालना. सो ये इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक हुआ. इन शॉर्ट में अगर ये 2 पॉइंट्स याद रखोगे तो अपने से डेफिनेशंस बना सकते हो या फिर कभी भूलोगे नहीं ये. सो हीट इज एब्जॉर्व and given away in a various process and reaction. Accordingly, process and reaction are classified as a endothermic or exothermic. Means heat absorb करना और heat को बाहर निकालना या given away करना, रिलीज करना, लिबरेट करना, ये सारे प्रोसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्लासीफाई किया है, जिसे हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक कहते हैं. सो हीट एब्जॉर्व करना मीन्स हीट लेना, दैट इज द इंडोथर्मिक. मतलब कोई भी एलिमेंट सब्सटेंस है हीट एब्जॉर्व कर रहा है. सो ऐसे याद रखो, इंडो मीन्स इनसाइड लेना, एब्जॉर्व करना, और एक्सो मीन्स एग्जिट बाहर निकालना, लिबरेट करना, रिलीज करना, गिवन अवे. ये सारे लोगों का ये सब का मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक. सो ये वर्ड से याद रखो, इंडो मीन्स एब्जॉर्व करना, एक्सो मीन्स गिवन अवे और लिबरेट. कभी कभी एग्ज़ाम में लिबरेट वर्ड यूज़ करते हैं गिवन अवे की जगह पर, तो उस टाइम पे बिना कंफ्यूज हुए लिखना है एक्सोथर्मिक प्रोसेस. सम एग्ज़ाम में मोस्टली ऐसे पूछते हैं कि डैश लिबरेट हाइड्रोजन गैस विच टाइप ऑफ प्रोसेस, इंडो और एक्सो. सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस आएगा वहाँ पर. लिबरेट मतलब रिलीज करना है. सो इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट फ्रॉम आउटसाइड इज एब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग सम फिजिकल चेंज. फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, dissolution of potassium nitrate in water. Therefore these are endothermic process. मेल्टिंग ऑफ आइस मेल्ट कब होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मतलब हीट एब्जॉर्व करता है बाय सराउंडिंग. फ्रिज में अगर वाटर बॉटल रखा है, आइस क्यूब रखा है फ्रिज में, उसे बाहर निकाल के रख दो. सो सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है, एयर प्रेशर है, उसकी वजह से वो आइस क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा. मतलब वो आइस क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्व कर रहा है. सो मेल्टिंग ऑफ आइस इज वन एग्जाम्पल ऑफ इंडोथर्मिक प्रोसेस. On the other hand, heat is given away during some physical change. For example, फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर. फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर मतलब वाटर से आइस बनने का जो प्रोसेस है वो. सो वाटर से आइस बनने का प्रोसेस क्या है, वाटर में जितने भी हीट हैं वो अवे करना, बाहर निकालना. तो अगर वाटर से हीट को बाहर निकाल देंगे मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो क्या होगा, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. सो फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर, वाटर से आइस बनने का जो प्रोसेस है वो, प्लस डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर. देयरफॉर दीज आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एंड इन दिस प्रोसेस ऑफ द dissolution of concentrated sulfuric acid with water, very large amount of heat is liberated. As a result, water get evaporated instantly if it is poured into a concentrated sulfuric acid, which may cause an accident. To avoid this, required amount of water is taken into a glass container. A small quantity of concentrated sulfuric acid at a time is added with stirring. Therefore, only a small amount of heat is liberated at a time. मीन्स अब यहाँ पे ये समझना है कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट मतलब क्या. सो सपोज करो कॉन्सेंट्रेटेड, सपोज करो लेमन है,
नींबू है, लेमन है, डायरेक्टली कट करके अगर खाओगे तो उसका बहुत ज़्यादा कड़वा टेस्ट आएगा, सॉर टेस्ट आएगा। अगर उसे कट करके उसमें वाटर मिक्स करके खाओगे तो सॉर टेस्ट क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब उसका पावर थोड़ा कम होगा। सो डायरेक्टली कट करके खाने के टाइम पे सॉर टेस्ट आ रहा है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। और उसमें थोड़ा थोड़ा वाटर मिक्स करोगे तो वो क्या होते जा रहा है, वीक होते जा रहा है, मतलब डाइल्यूट होते जा रहा है। सो वैसे ही कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसमें डायरेक्टली अगर वाटर डालोगे तो हीट लिबरेट होगा, हीट रिलीज होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट लिबरेट होगा, तो उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस है। सो एक कंटेनर में वाटर ले लो और थोड़ा 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 करके सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स करते जाओ तो वो डाइल्यूट होते जाएगा और स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगा, जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस कम रहेंगे। सो आई होप यू आर ऑल क्लियर अबाउट इंडोथर्मिक प्रोसेस एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इंडो मीन्स हीट एब्जॉर्ब, एक्सो मीन्स हीट लिबरेट और हीट रिलीज और हीट गिवन अवे। एक्सो मतलब हीट बाहर निकालना। सो किसी भी एलिमेंट से मतलब कंपाउंड से, लाइक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, सो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में अगर वाटर मिक्स करते हो, व्हेन वी एडेड वाटर इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दैट्स टाइम it liberate a large amount of heat from that. So when we are add a small quantity of water in a sulfuric acid, concentrated sulfuric acid, it will be diluted and it emit a less amount, a small amount of heat. Now to carry out the endothermic and exothermic process, this one is the one practical which in your practical book also, and here as a activity some apparatus, 2 plastic bottle, measuring cylinder, thermometer, etc., chemical, potassium nitrate, sodium hydroxide, water. So procedure, take 100 ml water in each of the 2 plastic bottle. Plastic being insulator of heat, the डिस्पेशंस ऑफ हीट कैन बी प्रिवेंटेड। मतलब ऐसा प्लास्टिक है वो 100 ml का प्लास्टिक कंटेनर, प्लास्टिक बॉटल लेना है, 2 प्लास्टिक बॉटल लेना है, वो प्लास्टिक बॉटल हीट इंसुलेटर है, मतलब हीट का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द बॉटल। सो बॉटल्स में जो वाटर है उसका टेम्परेचर पहले नोट डाउन करके रखना है। फिर फर्स्ट वाले बॉटल में हमें पोटेशियम नाइट्रेट 5 ग्राम ऐड करना है, शेक करना है एंड उसका टेम्परेचर मेजर करना है। देन अगेन सेकेंड बॉटल में सोडियम हाइड्रोक्साइड 5 ग्राम ऐड करना है, शेक करना है और उसका टेम्परेचर मेजर करना है। मतलब पहले 2 बॉटल लेना है, उसमें 100 ml वाटर डालना है, दोनों में 100 ml 100 ml। देन उसका टेम्परेचर नोट डाउन करना है, इनिशियल टेम्परेचर। देन 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट ऐड करेंगे फर्स्ट बॉटल में, शेक करेंगे और उसका टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे। सेकेंड बॉटल में भी सेम 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करके शेक करके उसका टेम्परेचर मेजर करेंगे। सो क्या डिफरेंस आ रहा है, इन द फर्स्ट बॉटल द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट took place, while in the second bottle the process of dissolution of sodium hydroxide took place. As per your observation, which one is the exothermic and which one is the endothermic process? मतलब इससे हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक्सोथर्मिक है और कौन सा इंडोथर्मिक है। सो इंडो मीन्स हीट एब्जॉर्ब किया होगा और एक्सो मीन्स हीट रिलीज किया होगा। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर, heat from the surrounding is absorbed and therefore temperature of resulting solution is less. The process which heat is absorbed from the outside is called endothermic process. When the solid NaOH is dissolved in a water, heat is given out, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करने पे हीट रिलीज हुआ। सो वो क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज एंड द प्रोसेस इन विच द हीट गिवन आउट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो एग्जाम में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे पैराग्राफ दे दिया या फिर ऐसे एक पैराग्राफ दे दिया, उसको प्रॉपरली रीड करो, समझो कि इसमें हीट टेम्परेचर इंक्रीज कब हो रहा है, डिक्रीज कब हो रहा है, किसमें क्या मिक्स करने पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, क्या मिक्स करने पे टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। सो प्रोसेस कौन सा होगा, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि KNO3 and NaOH
means potassium nitrate and sodium hydroxide, which one is a exothermic and which one is a endothermic. सो यहाँ पे तुमको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए प्रॉपर. अगर पैसेज रीड करोगे तो ही समझ में आएगा कि इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक क्या है. सो पोटेशियम नाइट्रेट हीट एब्सॉर्ब कर रहा है, दैट मीन्स पोटेशियम नाइट्रेट इज इंडोथर्मिक. एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज हीट गिवन आउट, दैट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इन एक्सोथर्मिक. सो खुद से क्वेश्चन बनाओ, पैसेज रीड करो, प्रॉपर समझो क्या है और खुद से क्वेश्चन फॉर्म करो कि किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं एक्टिविटी बेस्ड टाइप में. सेकेंड क्वेश्चन बन सकता है फ्रॉम विच प्रोसेस टेम्परेचर इंक्रीज. कौन से प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन अ वाटर, दैट टाइम हीट इज गिवन आउट, देयरफॉर द टेम्परेचर इंक्रीज. सो कौन सा प्रोसेस है ये, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. थर्ड क्वेश्चन आ सकता है फ्रॉम विच प्रोसेस टेम्परेचर डिक्रीज. टेम्परेचर कब डिक्रीज हो रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट के टाइम पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. सो ऐसे क्वेश्चन फॉर्म करने आना चाहिए. पढ़ोगे, खुद से समझोगे तो ही क्वेश्चन फॉर्मेशन आएगा समझ में और आंसर भी आएगा. नाउ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. There is an exchange of heat in chemical reaction as well. According to some chemical reaction are exothermic while some other are endothermic. During exothermic chemical reaction, heat is given away when reactant are transferred into the product, while during endothermic chemical reaction, heat is either absorbed from the surrounding or has been supplied continuously from outside. For example, calcium carbonate plus heat form a calcium oxide and carbon dioxide gas endothermic process, and calcium oxide plus water it form a calcium hydroxide and heat. So there are examples of endothermic and exothermic. So in the exam may be asked, write down the exothermic process and endothermic process and there are two examples, या फिर एग्जाम्पल्स दिया रहेगा और उसमें आइडेंटिफाई करना होगा कि इंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सा है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सा है. सो प्लस हीट अगर लिखा होगा, रिएक्टेंट में अगर प्लस हीट लिखा है मतलब वो क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्व कर रहा है. सो वो क्या हो गया, इंडोथर्मिक. और प्रोडक्ट में अगर प्लस हीट लिखा है तो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हीट रिलीज कर रहा है, तो वो एक्सोथर्मिक होगा. सो स्मार्ट वर्क करना है, समझ के, ऐसे रट्टा मार कर नहीं. सो प्लस रिएक्टेंट में अगर प्लस साइन के साथ हीट है रिएक्टेंट में तो वो हीट एब्जॉर्व कर रहा है, मीन्स इंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा. और प्रोडक्ट में अगर हीट है दैट मीन्स प्रोडक्ट मतलब हीट फॉर्म हो चुका है, मतलब हीट रिलीज कर रहा है वो, तो वहाँ पे क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है. किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, वही क्या है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. मीन्स टाइम पीरियड ऑफ केमिकल रिएक्शन और हाउ मच टाइम टेक टू कंप्लीट अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो टेक इनटू अकाउंट the time required for a following process, classify them into a two group and give a title to group. So cooking gas start burning on igneous, मतलब कुकिंग गैस जैसे लाइटर ऑन किया गैस को तुरंत जलना स्टार्ट हो गया तो फास्ट है, फास्ट रिएक्शन है. सेकेंड, आयरन आर्टिकल अंडरगो अ रस्टिंग. सो आयरन आर्टिकल अंडरगो रस्टिंग मतलब आयरन को अगर खुले में रख दिया है या पानी में डाल के रख दिया तो तुरंत रस्ट नहीं लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब वो स्लो प्रोसेस है. तो आयरन आर्टिकल अंडरगो रस्टिंग, दैट इज अ स्लो प्रोसेस. इरोजन ऑफ रॉक टेक्स प्लेस टू फॉर्म अ सॉइल. सो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल फटाक से तुरंत तो बनता नहीं है, तो सॉइल बनने के लिए भी टाइम लगता है, स्लो प्रोसेस है. मतलब वेदरिंग ऑफ रॉक्स, एयर प्रेशर, टेम्परेचर, फिर रेन, ये सब के इफेक्ट्स के बाद रॉक्स, बिग रॉक्स स्मॉल रॉक्स में ब्रेक होते हैं, फिर उसके बाद छोटे छोटे स्मॉल रॉक पीसेस में ब्रेक होते हैं. सो 2.5 सेंटीमीटर लेयर ऑफ सॉइल बनने के लिए 1000 ईयर लगता है. तो वो भी क्या हुआ, स्लो प्रोसेस है.
Alcohol is formed on mixing yeast in glucose solution under a proper condition. So is a fast reaction. अल्कोहल अगर मिक्स करेंगे ईस्ट में तो बडिंग रिप्रोडक्शन सिस्टम उसका फास्ट होता है. 1 से 2, 2 से 4 ऐसे ईस्ट का बडिंग सिस्टम जो है रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो फास्ट होता है ग्लूकोज डालने से. Effervescence is formed on adding a baking soda in a test tube containing dilute acid is a fast. मतलब जैसे बेकिंग सोडा डालेंगे डाइल्यूट एसिड में तो बबल्स आने लगते हैं तो भी क्या हुआ फास्ट है. अ वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म ऑन एडिंग अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन इज अ स्लो. क्यों यहाँ पे स्लो होगा बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन? क्योंकि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं. अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर ऐड करते तो फास्ट रिएक्शन होता, बट यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसलिए रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा. सो इट कैन बी सीन फ्रॉम द above example the some reactions are completed in a short time, that is occur rapidly, while some other require long time for completion, that is occur slowly. It mean that the rate of different reaction is a different. मतलब कुछ ऊपर के एग्जाम्पल्स देख के कुछ बहुत फास्ट हो गए रिएक्शंस कंप्लीट और कुछ ने बहुत टाइम लिया, मतलब वो स्लो रिएक्शंस है. तो केमिकल रिएक्शंस अलग अलग केमिकल रिएक्शंस अलग अलग अपना टाइम लेते हैं. नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मीन्स व्हाट? ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को. सो इसमें से एक पॉइंट याद रखना है कि जो भी अफेक्ट हो रहा है केमिकल रिएक्शन में सब रिएक्टेंट की वजह से हो रहा है. जैसे कि नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन एंड कैटलिस्ट. सो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, ये सब की वजह से जो केमिकल रिएक्शन स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है इनके ऊपर इफेक्ट करता है. जैसे कि कोई साइज़ बहुत बड़ा है, कोई पाउडर मटेरियल है तो मेल्ट होने में किसे ज़्यादा टाइम लगेगा, पाउडर को या फिर सॉलिड को? सो पाउडर मटेरियल. सो पाउडर इजीली जल्दी से रिएक्शन कर देगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, तो रिएक्शन हो क्या हो गया, फास्ट हो गया. तो साइज़ पे डिपेंड करता है. नेचर है, हाईली रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है. हाईली रिएक्टिव होगा तो मतलब बहुत फास्ट रिएक्शन होगा उसका. स्लो रिएक्टिव एलिमेंट है तो बहुत स्लो प्रोसेस होगा. हाईली है तो जल्दी होगा. कॉन्सेंट्रेटेड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शंस, मतलब अगर कॉन्सेंट्रेटेड रिएक्शन है, कॉन्सेंट्रेटेड रिएक्टेंट है तो बहुत फास्ट रिएक्शन होगा. डाइल्यूट है मतलब वीक है तो प्रोसेस होने में टाइम लगेगा, स्लो होगा. टेम्परेचर अगर स्लो है तो टाइम लगेगा रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए. टेम्परेचर अगर हाई है तो रिएक्शन फास्ट होगा. जैसे कि समर सीजन में हम मिल्क कन्वर्ट इनटू अ कर्ड, तो मिल्क से जब दही बनता है समर सीजन में फास्ट होता है, और वही विंटर में टाइम लगता है उसे कर्ड में कन्वर्ट होने के लिए, क्योंकि उसमें रिएक्शन जो फर्मेंटेशन का रिएक्शन है वो स्लो हो जाता है. इडली वगैरह बनाते हैं तो जो फर्मेंटेशन होता है तो समर में बहुत फास्ट होता है फर्मेंटेशन क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और वही विंटर वगैरह में स्लो प्रोसेस होता है क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है. तो these are all the factor affecting the chemical reaction. So one by one in detail we will study. Nature of the reactant. Let us see the reaction of metal aluminium and zinc with dilute hydrochloric acid. On reaction of both the aluminium and zinc with the dilute hydrochloric acid, hydrogen gas is liberated and water soluble salt of these metal are formed. However, the reaction of aluminium metal take place faster as compared to zinc metal. The nature of metal is responsible for the difference. Aluminium is more reactive than zinc. Therefore, the rate of reaction of aluminium with the hydrochloric acid is higher than that of zinc. Nature of the reactivity of reactant influence the rate of chemical reaction. We are going to learn more about the reactivity of metal in the chapter of metallurgy. मीन्स 8th चैप्टर में हम उसके बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे.
बट जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है। कैसे? जैसे कि दो मेटल्स है एल्यूमिनियम एंड जिंक, सो उन दोनों का रिएक्शन हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करेंगे। सो व्हेन द एल्यूमिनियम और जिंक react with hydrochloric acid, it release hydrogen gas, and as compared to zinc, aluminium react fast with the hydrochloric acid and release the hydrogen gas। मतलब एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करते हैं उनका रिएक्शन फास्ट होता है एज कंपेयर टू जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों होता है फास्ट एल्यूमिनियम का रिएक्शन? बिकॉज ऑफ एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, हाईली रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव देन जिंक। आई होप ये समझ में आया होगा कि दो मेटल्स है, एक एल्यूमिनियम और जिंक, तो दोनों मेटल्स को अलग अलग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम रिएक्ट कर रहे हैं। तो फास्ट रिएक्शन किसका हो रहा है? एल्यूमिनियम का हो रहा है। क्यों एल्यूमिनियम का फास्ट रिएक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है? क्योंकि एल्यूमिनियम हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स है एज कंपेयर टू जिंक। सो एग्जाम, ये पैराग्राफ एग्जाम में आ सकता है और क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, विच गैस इज रिलीज और लिबरेट व्हेन एल्यूमिनियम एंड जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो योर आंसर इज हाइड्रोजन गैस इज लिबरेट। सेकेंड क्वेश्चन आ सकता है, विच वन एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव, एल्यूमिनियम और जिंक? सो एल्यूमिनियम इज अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट। सेकेंड, size of the particle of reactant. So apparatus, two test tube, balance measuring cylinder, chemical piece of subductile powder of subductiles, dilute hydrochloric acid. Procedure, take a piece of powder of subductile in equal weight in a two test tube, add 100 ml of dilute hydrochloric acid in each of the test tube, observe the weather influences seen of the carbon dioxide gas is formed as faster as slower speed. You must have found in the above activity that is the carbon dioxide effervescence is formed slowly with the piece of subductile while as faster speed with the powder. The above observation indicate that the rate of reaction depend upon the size of the particle of reactant take part in a reaction. Smaller the size of reactant particle, higher is the rate of रिएक्शन। मीन्स टाइल्स का पीस लेंगे और टाइल्स का पाउडर अगर लेंगे और उनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। सो फास्ट रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज हो रहा है वो फास्ट, किस में फास्ट रिलीज होगा? पाउडर या टाइल्स में। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हम टाइल्स में डालेंगे तो पीस ऑफ टाइल्स में डालेंगे तो उसे टाइम लगेगा मेल्ट होने के लिए, डिजॉल्व होने के लिए। बट अगर पाउडर है तो वो इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा और फास्ट रिएक्शन होगा। जैसे कि अगर शुगर है अगर, तो शुगर को हम डायरेक्टली अगर वाटर में मिक्स कर रहे हैं तो उसे डिज़ोल्व होने में टाइम लगता है, बट अगर पाउडर डालेंगे तो इजीली मिक्स हो जाता है। तो वैसे ही रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन फास्ट कब होगा? जब उसका साइज कम रहेगा तब। तो स्मॉलर साइज ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिकल, हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड में केमिकल रिएक्शन होगा जब उसका साइज स्मॉल होगा तब। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, मैंने स्टार्टिंग में ही डिफरेंस बता दिया है। कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूट का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन मीन्स स्ट्रांग एंड डाइल्यूट मतलब वीक। So let us consider the reaction of dilute and concentrated hydrochloric acid with the calcium carbonate powder. Dilute hydrochloric reacts slowly with the calcium carbonate and thereby calcium carbonate disappears slowly. मतलब डाइल्यूट के साथ अगर कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हो रहा है तो वो स्लो हो रहा है, स्लोली डिसअपियर हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहा है। बट वही कैल्शियम कार्बोनेट कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो फास्टर होगा। So concentrated acid react faster than the dilute acid, which mean that the rate of chemical reaction proportional to the concentration of reactant. So ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि कब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हायर होता है, ज़्यादा कब होगा।
जब मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव रहेंगे तब, साइज स्मॉल होगा तो, और कॉन्सेंट्रेशन यूज करेंगे तब. Temperature of the reaction. While studying the decomposition reaction, you have carried out the decomposition of limestone. In this activity, the lime water does not turn milky before hitting the limestone because of the zero rate of reaction. For this, it is learned that the rate of reaction increase on increasing the temperature. मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी क्या होगा, फास्ट होगा, इंक्रीज होगा. टेम्परेचर डिक्रीज होगा सो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा. जैसे कि मैंने मिल्क एंड कर्ड का एग्जांपल दिया है. टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो जो कर्ड है सेट बहुत जल्दी सेट हो रहा है. अगर टेम्परेचर डिक्रीज है, कम है, तो टाइम लग रहा है. कैटलिस्ट. कैटलिस्ट इन फॉर्म छोटे में याद रखना है. कैटलिस्ट दे take part in a chemical reaction but there is no change in a chemical reactions, but they are increase the speed of chemical reaction. means catalyst chemical reaction में पार्टिसिपेट करता है बट केमिकल रिएक्शन चेंज नहीं होता उसकी वजह से, सिर्फ केमिकल रिएक्शन का स्पीड इंक्रीज होता है. द सब्सटेंस इन whose presence the rate of chemical reaction change without causing any chemical change to it's called a catalyst. means catalyst take part in a chemical reaction but they increase the speed of chemical reaction, not a change in any type of chemical reaction. केमिकल रिएक्शन में किसी भी टाइप का चेंजेस नहीं होगा कैटलिस्ट की वजह से, बट स्पीड उसका इंक्रीज हो जाएगा केमिकल रिएक्शंस का. जैसे कि potassium chlorate, on heating a potassium chlorate decompose slowly. The rate of above reaction either increase by reducing the particle of size nor be increasing the reaction temperature. However, potassium chlorate decompose rapidly in the presence of manganese dioxide. So पोटेशियम क्लोरेट ना ही स्मॉल साइज की वजह से उसका केमिकल रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है और ना ही टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसका केमिकल रिएक्शन फास्ट हो रहा है. सो क्या करेंगे, तो उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड मिक्स करेंगे. सो मैग्नीज डाइऑक्साइड इज़ अ कैटलिस्ट. सो मैग्नीज डाइऑक्साइड मिक्स करने से उसका जो रिएक्शन है वो फास्ट होगा, बट उस रिएक्शन में किसी भी टाइप का चेंज नहीं होगा. जो रिएक्शन 10 मिनट टाइम ले रहा है वो विदिन 2 मिनट्स कंप्लीट हो जाएगा. किसकी वजह से, मैग्नीज डाइऑक्साइड की वजह से. सो मैग्नीज डाइऑक्साइड टू लिबरेट ऑक्सीजन गैस, नो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस इन अ मैग्नीज डाइऑक्साइड इन दिस रिएक्शन. मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड मिक्स करने से केमिकल रिएक्शन में कोई चेंजेस नहीं होगा, बट रिएक्शन फास्ट हो जाएगा. So the substance in whose presence the rate of chemical reaction change without causing any chemical change to it is called a catalyst. The decomposition of hydrogen peroxide. So hydrogen peroxide means H2O2. So in the water and water and oxygen takes place slowly at the room temperature. मीन्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्या बन रहा है, H2O प्लस ऑक्सीजन. सो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 2 2 सा 4, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा. हाइड्रोजन के 4 एटम्स, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हो गए. सो पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है. रूम टेम्परेचर में ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है. But in this reaction, if we add a manganese dioxide powder, so this reaction will be occur faster. मतलब इसमें अगर हम मैग्नीज डाइऑक्साइड मिक्स करते हैं तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट होगा. So in the exam may be asked what is mean by catalyst and write the 1 or 2 example of catalyst. तो example में क्या लिखोगे, मैग्नीज डाइऑक्साइड. Nickel also a catalyst. Do you know one or more chemical reaction takes place during every chemical change. मतलब किसी भी chemical change में
1 और 2 मोर केमिकल रिएक्शंस होते हैं. सम केमिकल रिएक्शन ऑकर एट अ फास्ट स्पीड वेयर एज अ सम ऑकर एट अ स्लो स्पीड. मतलब कुछ रिएक्शंस बहुत फास्ट होते हैं, कुछ रिएक्शंस बहुत स्लो होते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट इंस्टेंटली. मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होगा सो रिएक्शन बहुत फास्ट होगा. In our body also enzymes increase the rate of physiological reaction. Perishables foodstuff get preserved longer in a refrigerator. The rate of decomposition of the food stuff get lower due to the low temperature and the freshness is maintained because of low temperature. लो टेम्परेचर की वजह से जो इसमें फूड के जो अंदर रिएक्शंस है वो बहुत स्लो होते हैं, जिसकी वजह से फूड प्रिजर्व करके रख सकते हैं. अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया तो फूड जल्दी ख़राब हो जाता है, फूड स्टफ जल्दी ख़राब हो जाते हैं. जैसे कि समर में खाना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, बट विंटर में नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि टेम्परेचर लो होता है. सो उसमें होने वाले रिएक्शन स्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रिजर्व रहता है. वेजिटेबल कुक क्विकली ऑन ऑयल रैदर देन ऑन वाटर. द केमिकल रिएक्शन आर प्रॉफिटेबल इन द केमिकल फैक्ट्री इफ देयर रेट इज़ फास्ट. मीन्स केमिकल फैक्ट्री प्रॉफिट में कब होगा? जब उनका केमिकल रिएक्शन फास्ट होगा. द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. सो इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी केमिकल रिएक्शंस फास्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. द ओजोन लेयर इन द अर्थ एटमोसफियर प्रोटेक्ट the life on the earth from the ultraviolet radiation of the sun. The process of depletion or maintenance of this layer depend upon the rate of production or destruction of ozone molecules. I hope you are all understand how to take out important points from a one paragraph. पैराग्राफ को प्रॉपरली पहले रीड करना है, उसे समझना है, खुद से क्वेश्चन बनाना है, देन उसका आंसर लिखना है. अगर ऐसे करोगे तो साइंस 1 कभी भी टफ नहीं लगेगा, बहुत इजी लगेगा. कहीं से भी क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आते हैं, किसी भी टाइप का आता है, एक्टिविटी बेस्ड है या फिर डायग्राम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए आया है या फिर डायग्राम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस लिखना है, पैसेज है, सो किसी भी टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो इजीली कर सकते हो. प्रॉपरली टेक्स्ट बुक पहले रीड करो, एक एक पैराग्राफ समझो क्या है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खुद बनाओ कि अगर ऐसा है तो क्यों है, किस वजह से है. तो क्वेश्चन लिखो और उसका आंसर लिखो, हाईलाइट करो, कीवर्ड्स याद रखो कि क्यों और किसकी वजह से होता है. जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड डिकम्पोज नहीं हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से भी, और साइज़ कम करने की वजह से भी नहीं हो रहा है, तो कैसे होगा? कैटलिस्ट मिक्स करेंगे. कौन सा कैटलिस्ट मिक्स करेंगे? उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड मिक्स करेंगे. तो ये आंसर हो गया. और कभी क्वेश्चन ट्विस्ट करके आ गया, राइट द एग्जाम्पल ऑफ कैटलिस्ट, तो लिख सकते हो मैग्नीज डाइऑक्साइड इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कैटलिस्ट. तो इस टाइप से स्टडी करना है, खुद से क्वेश्चंस बनाओ, प्रिपेयर करो. इट मे बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो एंड इन फ्यूचर ऑल्सो.